नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे की कविता हरी घास पर क्षण भर का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने प्राकृतिक परिवेश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गडमड अकुलाहट और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सकें आकाश धरा दूरवा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल झरे पत्ते। कि यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से प्राकृतिक परिवेश का जो आनंद लिया जाता है उस आनंद को अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि हरी घास पर बैठकर क्षण भर के लिए हम उस नगर की का जो वातावरण है, बेचैन कर देने वाली जो अकुलाहट है, उस अकुलाहट को, व्यस्तता को हम क्षण भर के लिए भुला दें और कुछ क्षणों के लिए हम नगर से बाहर एवं नगरीय जो जिंदगी है उस जिंदगी से दूर रहें और कि दूर रहने का मतलब जीवन से पलायन नहीं है। कवि कहते हैं कि हम यथार्थ जीवन से पलायन कर रहे हैं या पलायनवादी बन गए हैं, ऐसा नहीं है। कि आप हमें ऐसा न माने कि यदि आप क्षण भर के लिए प्राकृतिक परिवेश को देख सकें कि जहाँ आकाश, धरती, घास, बादल, पौधे, झूलती हुई लताएं, फूल और हरे हरे जो पत्ते हैं, जो प्रकृति का वातावरण तो सुंदर बनाते ही हैं, साथ ही साथ मनुष्य को भी उस नगरीय वातावरण की बेचैन कर देने वाली जीवन से दूर कर, मुक्त कर प्राकृतिक परिवेश के आनंद का अनुभव करवाते हैं। कि यहाँ कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आगे कवि कहते हैं कि तितली भुनगे फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। कि कवि कहते हैं कि इस हरी घास पर बैठकर कि क्षण भर के लिए हम नगरीय जीवन को की जो बेचैनी है उसे भुला दें और प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेते हुए कि जहाँ अनेक प्रकार के फूल हैं, घास हैं, अनेक लताएं हैं और तितलियों के रंग बिरंगे भुनगे यानी पंख हैं और अपनी छोटी सी पूंछ उठाकर पेड़ की डाल पर बैठी इतराती चिड़िया को देख सकें। तो नगरीय जीवन की जो भागम भाग है उससे हम क्षण भर के लिए शांति हमें मिल जाएगी। वैसे ही कवि कहते हैं कि समाज में प्रकृतिवादी कवियों को पलायनवादी कहा गया है। तो इस तरह से कि प्रकृति से पलायन करना सहज नहीं है,
क्योंकि अब छायावादी चेतना का युग न होकर यह जनवादी समाजवादी चेतना का युग है। कि यहाँ कवि ने जनवादी कविता के विषय में बतलाया है। आगे कवि कहते हैं कि क्षण भर हम न रहें, रहकर भी सुने गूंज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसको छाती की हम दोनों छोटी छोटी सी सिहरन हैं, जैसे सीपी सदा सुना करती है। कि यहाँ कवि की प्रकृति में स्थापित मानवीय भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षण भर के लिए हमें हरी घास पर एक साथ बैठना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि आधुनिक मानव मन की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसलिए हमें न केवल क्षण भर एक साथ रहना चाहिए, बल्कि एक साथ रहकर अपने भीतर की जो मानवीय चेतना है, उस मानवीय चेतना को एकांत भाव से सुनने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत दूर से सागर की जो तरंगे हैं, उन तरंगों का उठना गिरना मंद ध्वनि के साथ सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपने हृदय के भीतर जो मानवीय स्वर है, उसे भी सुनना चाहिए। कि मानव के हृदय में वह छोटी सी मानव के हृदय में उसकी जो चेतना है, उस चेतना को छोटी छोटी जो लहरें हैं, वह लहरें आंदोलित करती रहती है। कि जिस प्रकार सीपी समुद्र की गर्जना सुनती रहती है, वही स्थिति हमारी चेतना की भी है और हमारे हृदय में प्रकंपित होती रहती है। कि यहाँ कवि ने मानवीय चेतना का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कि हमने आपको ये कविता पढ़ाई, इसे आप सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।